So I guess we have already done the vocabulary part of the chapter, and today we will be doing the explanation part of the chapter. So what this chapter is about, this is about how we are going to contribute, how a single person can contribute in the protection of environment. Children, give me a thumbs up. Everyone, is the voice clearly audible to you or not audible to you? Clearly audible? Audible? Clearly audible. Okay, let's continue. So this chapter is about how a person can contribute in protecting the environment. कोई भी environment को बचाने के लिए क्या कर सकता है, ठीक है? आप इट्स नॉट जस्ट कि मैं एक पेड़ उगा दूंगा तो क्या हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सो एक आपके छोटे से काम करने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं पेड़ कहाँ से उगाऊं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं पेड़ को पानी कहाँ से दूं। सिर्फ क्या काम क्या करके आप छोटा सा छोटा काम करके आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। सो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट कि इवन जो छोटे से बच्चे हैं, छोटे जो मेंबर है सोसाइटी के, वो भी क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट इज आर्स, आप सबका है एनवायरनमेंट। इट्स नॉट जस्ट दैट कि बड़े लोग करेंगे, हम छोटे बच्चे हम क्या करें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो let's see what these children do in this chapter to protect the environment. Okay, so let's start the chapter. Savan is the Just wait for a second. Yeah. Savan is the township of the chemical factory nearby. So, ab theek hai, Savan ek jagah hai. Savan is the township. It's a small town, and they have a chemical factory nearby. Nearby का मतलब पास में. Okay. Nearby का मतलब क्या है? पास में. तो सावन एक टाउनशिप है, एक छोटा सा विलेज है, टाउन है, जो एक केमिकल फैक्ट्री के पास में बसा हुआ है. The Savan Schools cricket tournaments are an annual event sponsored by the factory. अब सावन जो है जगह का नाम है सावन, ओके, एक सिटी का नाम है, एक विलेज का नाम है. अब वहाँ के जो स्कूल के क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं वो सारे कौन स्पॉन्सर करता है? फैक्ट्री जो है, केमिकल फैक्ट्री, वो ही स्पॉन्सर करते हैं. स्पॉन्सर करना मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में सारा जो हेल्प लगेगी, जो पैसा लगेगा, सारा जो अरेंजमेंट्स करने होंगे, वो कौन करता है? ये आपकी केमिकल फैक्ट्री करती है. Toshin Kumawat is raising his hand. What happened, Toshin? Do you have an issue? Toshin. Children, please turn on your cameras. All of you, those who haven't, everyone, please turn on your cameras. Toshin, do you have an issue? Okay, let's continue. Toshin, you were raising your hand. You have an issue. Okay. ओके, सो दिस टूर्नामेंट जो है, क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वहाँ का, वो कौन स्पॉन्सर करता है? केमिकल फैक्ट्री जो है वो स्पॉन्सर करती है, वो सारा अरेंजमेंट्स करती है, वो ही उसके लिए पैसे देती है. Well then boys, it is the first time our team has qualified for the finals. I hope you will play to win the trophy. The ground at the Savan is ready for you, said Mr. Pradhan, the chairman of the factory, as he came over to congratulate the winners. ठीक है, अब क्या हुआ? बच्चे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट जीत लिया वो टूर्नामेंट. सो मिस्टर प्रधान है. मिस्टर प्रधान कौन है? ही इज अ चेयरमैन ऑफ द फैक्ट्री. वो फैक्ट्री जो है, केमिकल फैक्ट्री, उसके चेयरमैन है, उसके हेड है. उन्होंने क्या कहा? वेल डन बॉयज, की बहुत अच्छा खेले आप. इट इज द फर्स्ट टाइम आवर टीम हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स. की ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी टीम फाइनल्स में पहुंची है. आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और अच्छा खेलोगे और ट्रॉफी भी जीत के लाओगे. जो सावन का जो ग्राउंड है वो हमने रेडी करवा दिया है, एंड आई होप आप और अच्छा खेलोगे और ट्रॉफी भी जीतोगे. ठीक है, वो विनर्स को कंग्रेचुलेट करने आ रहे थे कि आपने बहुत अच्छा खेला है. एंड ही इज सेइंग ऑल दिस, हु? मिस्टर प्रधान, हु इज द चेयरमैन ऑफ द फैक्ट्री. All of them piled into the township bus, and there was a lot of all of them piled into the township bus, and there was a lot of signing and dancing all the way home. Okay, so everyone, what all, who is all here? All the cricket team. ठीक है, all of the whole cricket team. So सब लोग जो है वो they piled into the township bus. सब लोग टाउनशिप बस में भर के चले गए, एंड बहुत सारा सिंगिंग एंड डांसिंग था. सब लोग बहुत खुश थे. वापस जब वो घर पहुंचे, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो जीते थे. Ashok, the captain, and the players, Raju and his friends were seated in the last row. Now, who's the captain of the team here? Ashok, okay? And उसकी टीम में और भी प्लेयर्स हैं, राजू और उसके दोस्त. ठीक है, they were seated in the last row. वो बस के अंदर कहाँ बैठे थे? लास्ट रो के अंदर बैठे थे.
The following evening at 3:30 sharp, the boys were ready to start practice. अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको टूर्नामेंट खेलना है फाइनल, सो वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट, कि हम प्रैक्टिस चालू करेंगे टूर्नामेंट के लिए। अब कि उन्होंने डिसाइड किया कि 3:30 बजे मिलेंगे इवनिंग में, एंड वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। देयर वाज अ कोल्ड ब्रीज बट द वार्म विंटर सन मेड इट प्लेजेंट आफ्टरनून। अब बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी, लेकिन जो शाम को जो ढलता सूरज आता है, सो इट मेड इट अ प्लेजेंट आफ्टरनून। प्लेजेंट, अच्छी सी आफ्टरनून हो गई थी, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी क्योंकि इट वाज अ सनी डे, धूप आ रही थी अच्छी, सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वेरी कोल्ड दैट डे। One by one, each boy took his turn to bat. It was Sunil's turn to bat. So एक के बाद एक boy started practicing. The boy started batting. And अब क्या हुआ, सुनील की टर्न आई बैटिंग करने की, सुनील की बारी आई बैट करने की। So हमको पता चल गया मेंबर्स कौन है टीम के। There's Ashok, there's Raju, and there's Sunil. Gosh, it is hot, and I thought it was still winter, muttered Sunil. अब सुनील is muttering, सुनील बड़बड़ा रहा है कि gosh, it is hot, कि ए भगवान कितनी गर्मी है, मुझे लगा था अभी भी सर्दी है तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, बट आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। Who is saying all this? Sunil is saying all this. He is muttering. मटर का मतलब बड़बड़ाना, अपने आप में धीरे धीरे बोलना। Stop fooling around, boys, ordered Ashok. If you want a break, go ahead, let me bat, he added. अब Ashok, who is the captain of the team, he says, stop fooling around. अब कोई भी नाटक नहीं करेगा कि गर्मी है, सर्दी है, we have to practice and we have to practice and we will practice, कि हमको प्रैक्टिस करनी है, हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम लोगों को ब्रेक चाहिए, तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरवल चाहिए, तो तुम लोग जाओ ब्रेक लेने के लिए, मैं उतनी देर बैटिंग करता हूँ। Who says all this? Ashok says all this. Soon, he too felt uncomfortable and could not connect bat and ball. His eyes began to irritate him. लेकिन soon एकदम से क्या हुआ, थोड़ी सी देर में उसको भी uncomfortable लगने लगा। Who? He was he here. Ashok, sorry, Ashok. Ashok also felt uncomfortable. अब अशोक को भी थोड़ा uncomfortable लगने लगा। Toshin, you are again raising your hand. What happened, Toshin? Where are you? Please raise your hand again. Toshin. Toshin, please raise your hand. Toshin, where are you? Raise your hand, please. Toshin. Toshin, I'm unmuting you, okay? Yes, Toshin, what happened? Toshin, I'm unmuting you. What happened? Please tell me. Do you have an issue? Then why were you raising your hands? Toshin, आपका कैमरा ऑन करिए सबसे पहले तो। I'm not able to see you. Yes, Toshin, tell me. मैम जब मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप में, तो मैम उसमें क्या गॉगल्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है आपके लैपटॉप में? गॉगल्स। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। और जो स्क्रीन विजिबल है या नहीं है आपको? द मैच फॉर अ ग्रीन कॉज नहीं विजिबल है स्क्रीन? मैम है। स्क्रीन विजिबल है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, तो देखिए अभी कुछ इशू होता है आपकी, मेरे ख्याल से आपकी साइड से इशू है। Children, everyone is able to see the screen clearly? किसी के यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है? Just give me a thumbs up, everyone. Is the screen clearly visible to you and also clearly audible? Toshin, just mute yourself. And आपकी तरफ से कुछ इशू है, please check करिए, okay? Okay, so where were we? So now Ashok and his team, they were practicing, but soon they started feeling uncomfortable. एकदम से उनको uncomfortable लगने लगा, उनको अजीब सा लगने लगा. Why this is happening? And वो बैटिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहा था. He was not able to connect the bat to the ball. Ball ठीक से उसके बैट पे नहीं आ पा रही थी, अच्छे से बैट नहीं कर पा रहा था वो. His eyes began to irritate him. और उसकी आंखें जलने लगी. Okay. No, today is not my day. I think I will call it a bad day, said Ashok under his breath. अब अशोक ने कहा, आज ऐसा लग रहा है, इट इज नॉट माई डे, कि आज शायद मेरा दिन नहीं है, आज मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, सो आई विल कॉल इट अ बैड डे, कि आज बहुत बुरा दिन है, आज मेरे से बिल्कुल अच्छे से नहीं खेला जा रहा है. अशोक सेज दैट. लुक अशोक, सी दैट स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनी, क्राइड राहुल.
राहुल उनकी टीम का एक मेंबर था, उसने बोला देखो अशोक, ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री की चिमनी से देखो कितना धुआं निकल रहा है. That is it. That is why we all are feeling uneasy, sputtered Raju between cuffs. अब राजू इज ऑल्सो कफिंग, मतलब खांसी आ रही राजू को भी. एंड वो बोल रहे अच्छा इसलिए हमको सबको अनईजी फील हो रहा है, इसलिए हम सबको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि इतना धुआं वहां से फैक्ट्री से निकल रहा है. दैट्स व्हाई वी ऑल आर फीलिंग अनकंफर्टेबल. So everyone in the team is feeling uncomfortable because they are not able to play, and they are feeling uncomfortable because of what? Because of the smoke from the chemical factory. Okay. By now Ashok's eyes were red and watering. अब क्या होने लगा था? अशोक की जो आंखें हैं they were red and watering. उसकी आंखें पूरी लाल पड़ गई थी और उसमें से बहुत आंसू आ रहा था. The eyes were watering. राजू कफ वॉज गेटिंग मोर फ्रीक्वेंट. और राजू जो था उनका टीम मेंबर एक और, वो कफ कर रहा था, मतलब कि वो खांस रहा था. एंड इट वॉज गेटिंग मोर फ्रीक्वेंट. अब उसको और जोर जोर से खांसी आने लगी थी. राहुल एंड सुनील फेल अनकंफर्टेबली हॉट. राहुल और सुनील को बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था. देयर टीममेट्स वर अनईजी. कुल मिला के सबको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. अशोक को, अशोक की आंखें लाल हो गई थी. राजू को बहुत खांसी आ रही थी. राहुल और सुनील को बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था, बहुत हॉट लग रहा था वहां पे. टीममेट्स जो है वहाँ वो सब लोग अनईजी फील कर रहे थे. कुल मिला के कोई भी नहीं खेल पा रहा था ठीक से. On reaching home, Ashok washed his eyes and felt better. So अब घर पहुंचने के बाद अशोक ने क्या किया? अपनी आंखें साफ की, आंखें धोई अपनी, and he felt better. अब उसको थोड़ा ठीक लगा. But very soon the irritation returned. लेकिन जब उसने आंखें धोई तब तो उसको ठीक लगा. But very soon what happened? Irritation returned. फिर से उसको इरिटेशन होने लगा, फिर से उसको आंखें जलने लगी. At dinner time, Ashok's mother noticed his red eyes. अब डिनर टाइम हुआ, रात हुई, डिनर का टाइम हुआ. सो अशोक की मदर ने नोटिस किया कि अशोक की आंखें जो है वो लाल हो रखी है. His eyes have become red. The next morning, Ashok and his mother went to the polyclinic. So अब next morning, अशोक और उसकी mother they went to the clinic. अशोक की आंखें दिखाने के लिए वो दोनों क्लिनिक गए. Who? Ashok and his mother. While they were waiting to see the optometrist, Raju arrived with a bad cough and fever. He too was accompanied by his mother. और अब अशोक जो था वो अपनी मम्मी के साथ आंखों वाले डॉक्टर को दिखाने लग गया. थोड़ी ही देर में क्या हुआ? राजू और उसकी मदर भी वहां पे आए. राजू एंड हिज मदर आल्सो अराइव्ड एंड राजू वाज हैविंग बैड कफ. राजू को बहुत खांसी हो रही थी. जस्ट देन अशोक एंड हिज मदर वर कॉल्ड इन. तो एक जस्ट उसी टाइम पे क्या हुआ? अशोक और उसकी मम्मी को अंदर बुलाया गया. मतलब डॉक्टर के वहां पे उनका नंबर आया, उन्होंने अंदर बुलाया अशोक को. After conducting tests, the doctor said to Ashok's mother, "Well, Mrs. Jain, I feel that Ashok's eyes have acute allergy." ठीक है, अब थोड़े जो टेस्ट किए डॉक्टर ने, तो उन्होंने अशोक की मदर को क्या कहा? वेल मिसेस जैन, मुझे लगता है कि अशोक की आंखें जो हैं उनमें एलर्जी हो रखी है. अक्यूट एलर्जी मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग एलर्जी हो रखी है अशोक की आंखों में. विद प्रॉपर ट्रीटमेंट ही शुड बी क्योर्ड, said the agitated Dr. Bose. अब जो डॉक्टर बोस थे उन्होंने कहा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको हम ठीक कर सकते हैं. What did the doctor say? What did Dr. Bose say? That Ashok is having some allergy and with proper treatment we can cure the allergy. हम allergy को ठीक कर सकते हैं. Then he turned to Ashok and Ashok, at least during the treatment, avoid going out much. और डॉक्टर ने अशोक को क्या कहा कि जब तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है, जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है तो तुम बहुत ज्यादा बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर जाओगे पोल्यूशन है, हवा है, तुमको हवा लगेगी तो तुम्हारी आंखों में वापस से एलर्जी हो जाएगी. सो स्टॉप गोइंग आउट मच. बाहर जाना थोड़ा कम जाना, और जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक. अशोक फेल्ट दैट द होल वर्ल्ड हैड क्रैश्ड अराउंड हिम. अब अशोक को लगा कि डॉक्टर ने बोला कि बाहर कम जाना और उसका तो टूर्नामेंट है. सो नाउ अशोक फेल्ट दैट द होल वर्ल्ड हैड क्रैश्ड. अशोक को लगने लगा कि पूरी दुनिया उसकी बिखर गई है. His head bent down, he walked out of the doctor's office. अब वो सर झुका के सैड होके he went out of the doctor's office. वो सर झुका के सैड होके he went out of the doctor's office. Now why is Ashok sad? Because he has to play the tournament and doctor has said कि you don't have to go out much, कि तुमको बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना है. So how will he practice? That's why Ashok is very very sad. कि अब वो बाहर कैसे जाएगा और बाहर नहीं जा पाएगा तो टूर्नामेंट कैसे खेलेगा. That evening,
When the boys came to call Ashok for practice, he told them about his visit to the doctor. Now, अब उस शाम को जब उनकी प्रैक्टिस का टाइम आया, तो बॉयज ने अशोक को बुलाया कि अशोक आओ प्रैक्टिस करने के लिए, बट अशोक ने बताया कि उसको डॉक्टर ने मना किया है कि वो ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, तो अब मतलब वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। द बॉयज वर फ्लस्ट्रेटेड। अब जो बॉयज को है वो सब इरिटेट हो गए, उनको गुस्सा आने लगा कि अब अशोक ही खेलने नहीं आएगा तो हमारी टीम कैसे खेलेगी, हमको तो फाइनल खेलना है। बट अशोक, यू आर द टीम कैप्टन, विदाउट यू हाउ कैन वी प्ले, वेल राहुल। अब राहुल ने बोला, अशोक यू आर द कैप्टन, कि तुम हमारी टीम के कैप्टन हो, तुम्हारे बिना हम कैसे खेलेंगे, हाउ विल वी प्ले विदाउट यू। Maybe I will be all right in a few days, then I will join you. But all of you carry on with the practice. So now Ashok replies, Ashok वापस उसका जवाब देता है, Maybe थोड़े दिन में शायद मैं ठीक हो जाऊं, शायद मैं थोड़े दिन में I will be all right and I will join you. जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा, तब मैं वापस प्रैक्टिस ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन तब तक यू ऑल कैरी आउट विद द प्रैक्टिस, कि आप सब लोग कैरी ऑन करो, प्रैक्टिस जारी रखो, मैं आता हूँ तब तक आप सब लोग प्रैक्टिस जारी रखो, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल जॉइन यू। द बॉयज वर अपसेट येट दे डिसाइडेड टू प्रैक्टिस। अब सारे बॉयज सैड हो गए क्योंकि उनका कैप्टन था अशोक और वही नहीं आ रहा था प्रैक्टिस के लिए। सो ऑल द बॉयज गॉट सैड, ऑल द बॉयज वर अपसेट, बट फिर भी उन्होंने सोचा कि प्रैक्टिस तो हमको करनी चाहिए, सो दे डिसाइडेड टू प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करी। देन दे वेंट टू राजूज हाउस। अब वो लोग कहाँ गए, राजू के घर पे गए। There too, they were greeted by an ailing राजू। अब राजू के घर पे गए तो राजू को भी वहां पे उन्होंने देखा कि राजू भी वहां पे प्रॉब्लम में है। He was also affected by the pollution। राजू भी जो है पोल्यूशन से अफेक्टेड हो रखा है, पोल्यूशन का उस पर भी असर आ रखा है। The boys went to the field, but no one had his mind on the game। अब सारे बच्चे जो थे वो प्रैक्टिस करने फील्ड पे गए, ग्राउंड पे गए, लेकिन किसी का भी गेम में दिमाग नहीं लग रहा था, किसी का भी गेम में मन नहीं लग रहा था। While on the field, the smoke from the factory once again blew over the field, affecting the players। जब वो फील्ड पे थे फिर से उन्होंने देखा कि जो केमिकल फैक्ट्री है उसके अंदर जो चिमनी है उनमें से स्मोक निकल रहा है और वो जिस फील्ड में खेल रहे हैं वहीं पे उड़ उड़ के आ रहा है। So that's why the players were not able to concentrate in the match। लोग जो बच्चे जो है वो अपने प्रैक्टिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक से खेल नहीं पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द स्मोक फ्रॉम द chimneys from the chemical factory। They all went back to Ashok's house and told him about the thick smoke blowing over the field। So अब वो लोग उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अशोक के घर पे चलते हैं। So all of them went back to Ashok's house। अशोक के घर पे गए और उसको बताया, told him about the thick smoke blowing over the field, और उसको बताया कि फील्ड के ऊपर ऐसा बहुत ज्यादा स्मोक हो रखा है, बहुत ज्यादा धुआं हो रखा है, जो कहाँ से आ रहा है, केमिकल फैक्ट्री से आ रहा है। Most of the players were coughing। अशोक felt depressed। अब उनकी टीम के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स, they were coughing। coughing means बहुत ज्यादा खांस रहे थे सब लोग। So अशोक felt depressed। अशोक को बहुत खराब लगा कि वो खुद भी नहीं खेल पा रहा है, टीम के मेंबर्स भी ठीक नहीं है, तो हम मैच कैसे खेलेंगे। I feel really bad, especially when we have come this far and for the first time, mourned अशोक। अब अशोक को बहुत बुरा लगा कि मुझे बहुत खराब लग रहा है। अशोक सैड, आई एम फीलिंग रियली बैड, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि पहली बार तो हम फाइनल में पहुंचे हैं। वी हैव कम दिस फार, हम इतना आगे तक आए हैं, स्पेशली व्हेन वी हैव कम दिस फार, कि हम इतना आगे तक आ गए हैं टूर्नामेंट में, हम फाइनल में पहुंच गए हैं, पहली बार हम फाइनल में पहुंचे हैं और फिर भी हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से खेल नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग वेरी वेरी बैड। ओके चिल्ड्रन, let's continue with the oral response questions। Just take out oral response questions on page number 30। Yes, children, take out the oral response questions on page number 30। Just wait for a second। Children, please turn on your cameras। जिन जिन ने भी अपना कैमराज ऑन नहीं कर रखे हैं, अपने कैमराज ऑन करिए प्लीज। एवरीवन, I request all of you to turn your cameras on, please। Yes, and take out oral response questions on page number 30। Yes, so question number 1। Question number 1, in which thing does the children show their concern? In which thing does the children show their concern? बच्चों ने जो वहाँ के टाउनशिप के बच्चे थे उन्होंने अपना कंसर्न किस में दिखाया? उन्होंने अपना कंसर्न जो था, अपना इंटरेस्ट जो था, वो किस में दिखाया? Everyone was concerned about what? Yes, children, answer. Who is raising hand?
Aryan is raising hand. Aryan, I'm unmuting you. Children were showing The concern. children, What? Yes. the children who showed their concern to protecting the nature. Just come again. I'm not able to listen to you. The children who showed their concern toward protecting the nature. The children showed their concern in protecting the nature. Okay, it's not who nahi aayega. The children showed their concern in protecting the nature. Okay, Aryan, good. Please mute yourself. ये सारे आंसर्स आई एम टेलिंग यू ऑल ओरल रिस्पॉन्स के जो भी आंसर्स हैं आप अपनी बुक में ही लिखते जाइए. ओके, बिकॉज दे आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स. ओके, हम ओरल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो है वो क्लास में डिस्कस करते हैं, वो आपके एग्जाम्स में भी आएंगे. सो आपकी बुक में ही यहाँ पे आप क्वेश्चन के आगे लिखते जाओ. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, who sponsored the school cricket tournament? Yes, who sponsored the tournament? Niharika, I'm unmuting you. Ma'am, the chairman of the chemical factory near the Savan school sponsored the school cricket tournament. It was the chemical factory who sponsored the school tournament, who sponsored the cricket tournament. Okay, so the जो chemical factory थी वो sponsor करती थी, not just the chairman is a part of the factory. ठीक है, लेकिन जो पूरा event था वो कौन sponsor करता था? chemical factory sponsor करती थी. Okay, so the school cricket tournament was sponsored by chemical factory. Okay, next question. Who was the chairman? So we all know who was the chairman. Mr. Pradhan was the chairman of the chemical factory. Okay, question number 3 का आंसर है Mr. Pradhan was the chairman of the chemical factory. Question number 4. Who? Just wait. Harsh Sharma. Okay. Who was the chairman of the factory? It was Mr. Pradhan who was the factory ka chairman. Who was the captain of the cricket team? So we all know who was the captain. Yes, children, answer. Anshul, I'm unmuting you. Ashok was the captain of the cricket team. Yes, so Ashok was the captain of the cricket team. Good. Anshul, please mute yourself. Okay, so next part. Question number 1. At what time did they start the practice of the cricket? So at what time the children start the practice? बच्चे जो थे कितने बजे प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे? Yes, children, answer. Neha, I'm unmuting you. In the evening at 3:30 p.m., the boys were ready to start practice. So the children started practice at 3:30 in the evening. Okay, children start practice at 3:30 in the evening. Good, Neha, please mute yourself. Question number 2. How was the day when they were playing? So उस दिन कैसा था when they were playing? How was the day? Yes, children, answer. Ayushi, Divyanjali, Shazeb, you're raising your hand, but your camera is not on, please. अपना कैमरा ऑन करिए पहले. Bharat, I'm unmuting you. There was a cold breeze, but the warm winter sun made it a pleasant afternoon. Yes, good. So it was a cold day. There was cold breeze, but it was a sunny day. So the winter sun made it a pleasant day. Okay, pleasant day था. भले ही ये बहुत ठंडी थी, but the winter sun made it a pleasant day. जो afternoon थी, वो pleasant हो गई थी because it was a sunny day. Okay, next one. Okay, question number 3. Who said, "Gosh, it is hot," and I thought it is still winter? Who said that? Very easy one, very quick. Okay, I want answer from all the people. Devraj, I'm unmuting you. Ma'am, the Sunil said. The Sunil नहीं बोलेंगे इसको ना, the Sunil नहीं बोलेंगे, Sunil बोलेंगे. Sunil said it is hot and it is still, I thought it was still winter. Okay, the Sunil नहीं बोलेंगे, Sunil बोलेंगे. Okay, good. Devraj, mute yourself, please. Ayushi is saying, okay, her camera is on. Okay, मुझे अभी नहीं दिख रहा था. अभी you might have turned your camera on. Question number 4. Who was feeling uneasy? So who was feeling uneasy? Yes, children, answer. Who was feeling uneasy?
Divyanjali, I'm unmuting you. Ma'am, they all were feeling uneasy. All the boys of the cricket team, they were feeling uneasy. All the boys were feeling uneasy. Okay. Could Divyanjali please mute yourself? Okay, let's move on the next page. Children, ये जो बच्चे जो आपको जो 3 question है, these are your assignment questions. Okay, these 3 questions you have to complete for your assignment. These 3 questions. Okay, so let's move on. Page number 32. Page number 32. Question number 1. Whose eyes were red and watering? Whose eyes were red and watering? Whose eyes were red and watering? Yes, children, answer. Toshin, I'm unmuting you. Yes, Toshin, I've unmuted you. Ashok eyes were red and watering. अशोक साइज है ना, आप क्या लिखोगे? अशोक अपॉस्ट्रोफी एस. समझ में आया तो कैसे लिखना है? अशोक साइज, अशोक की आंखें. ओके, so Ashok's eyes were red and watering. Okay, okay, please mute yourself, Toshin. I guess it was, yeah. So next question, question number 2. Where did Raju and his mother go? Raju और उसकी mother कहाँ गए थे? Raju and his mother go. Where? Arnav, I'm unmuting you. At polyclinic. Give me the whole answer. Where did Raju and his mother go? Raju and his mother go to polyclinic. Raju and his mother went. Went लिखोगे, okay? W-E-N-T, went. Raju and his mother went to the polyclinic. Okay. Okay, please mute yourself. Question number 4. No, question number 3 we are on. Question number 3. What did doctor say to Ashok's mother? Ashok की mother को doctor ने क्या बोला? What did the doctor say to Ashok's mother? Ayushi, I'm unmuting you. Ashok's mother said, Ashok's doctor said that he will be well when if he took proper treatment. And also the doctor said that Ashok is having an acute allergy, and with proper treatment he can be treated. With proper treatment he can be cured. Okay, so you have to write the full answer. क्या doctor ने क्या कहा अशोक की mother को? The doctor said to Ashok's mother that he is having an acute allergy and he can be treated with proper treatment. Okay. Okay, children. So next question. Who was the doctor of Ashok? Who was the doctor of Ashok? Shazib, you're raising your hand. Your camera is not on. Yes, it's on now. Shazib, I'm unmuting you. Dr. Bose. Give me the full answer. The doctor of Ashok was Dr. Bose. who was curing Ashok was Dr. Bose. Yes, good. So please mute yourself, Shazib. The Dr. Bose was the doctor of Ashok. Dr. Bose was the doctor of Ashok. Okay. Okay, first one. What happened to Ashok when he listened to the doctor? So what happened to Ashok when he listened to the doctor? Doctor ने जब उसको कुछ बोला, what happens to Ashok? Yes, children, answer. I want answer from all the people. Bharat, I'm unmuting you. Ashok felt that the whole world had crashed around him. Please come again. I'm not able to listen to you. Ashok felt that the whole world had crashed around him. Yeah, so Ashok became very sad and he felt as if the whole world had crashed around him. उसको लगा उसकी पूरी दुनिया बिखर गई है. He was very sad and he went out of the doctor's clinic. Okay. Okay. Please mute yourself. Next one. What happened to Raju when all the boys went to his place? What had happened to Raju? Raju को क्या हुआ था जब सारे बच्चे राजू के घर पे गए तो उसको क्या हुआ था राजू को? Yes, children. Anshula, I'm unmuting you. When all the boys were going to Raju home, the Raju was also ailing
and he was also affected by the pollution. So Raju home नहीं लिखेंगे हम, राजू के घर पे. That means Raju apostrophe s. Apostrophe समझ में आता है आपको? Apostrophe का मतलब क्या होता है? You write it as राजू apostrophe. Apostrophe का मतलब ये जो आप कॉमा लगाते हो ना ऊपर, ये वाला साइन, इसको apostrophe बोलते हैं. राजू's home. Okay, राजू का मतलब राजू's home. Okay, it is said as राजू's, राजू का. ओके, राजू मत लिखोगे तो मतलब राजू सिंपल. अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, दैट मींस राजू के घर पे. राजू के घर पे, राजू का बैट, राजू का ये, राजू का वो. ठीक है. ओके चलो, अंशुल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Custard means? अंशुल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Ma'am, flustered means? व्हाट? प्लीज से बोलो, क्या बोल रहे हो? Ma'am, flustered. क्लस्टर्ड क्या? Meaning the boys were the boys were flustered. Plus they were very sad. उनको सबको irritated. They were all irritated. They were feeling sad. कि ऐसा क्यों हो गया, हम लोग की टीम के सारे members बीमार हो जा रहे हैं. They were feeling very sad. They were irritated. Okay. They were annoyed by it. Okay. So when they, which question we were answering? Yeah. So when all the boys went to Raju's house, they saw that Raju was also affected by pollution. Okay. Question number 3. What thing was affecting the players in the field? What was the thing which was affecting the players in the field? Yes, children, answer. Aryan, I'm unmuting you. The smoke from the factory affecting the player on the field. Yes, good. So the smoke from the chimneys of the chemical factory was affecting the players in the field. Okay, the smoke from the chimneys of the chemical factory was affecting the players in the field. Aryan, please mute yourself. Question number 4. Why was Ashok depressed? Ashok क्यों depressed हुआ? Yes, children, tell me. Why was Ashok depressed? Ashok को बुरा क्यों लगा? Yes, children, answer. Pehel, I'm unmuting you. Ashok depressed because most of the players were coughing. Ashok was depressed because most of the players of his team were coughing and they were not well. अशोक क्यों डिप्रेस हुआ? क्योंकि उसकी टीम के प्लेयर्स जो थे वो they were coughing and they were not well. Okay, वो ठीक नहीं थे उसकी टीम के almost सारे लोग. That's why Ashok was feeling very depressed. Okay, children. So आपको मैंने assignment के लिए दिया है. It's all the questions on page number 31. Okay, all the question of page number 31 you have to complete as your assignment. And from tomorrow we will continue with the chapter. अभी जो पेज नंबर 31 पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एज असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं एंड यू हैव टू सबमिट इट टू मी ऑन स्कॉलर्स ERP. Anyone is having any doubt? Divanjali, you are raising your hand. Do you have any doubt? Your camera is not on, Divanjali. Okay, anyone is having any doubt regarding today's class or regarding any of the meanings you are not knowing? Yes, children, is anyone having any doubt?